अब इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में है और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर वर्नियर कैलिपर है। तो वर्नियर कैलिपर को दो हिस्सों में डिस्कस किया जाएगा, एक में उसका ज़ीरो एरर कैलकुलेट होगा और दूसरे में उसकी मदद से एक स्फेयर का डायमीटर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम डायग्राम 1, यानी यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई थी जिसको हमने डायग्राम 1 से इंडिकेट किया है और यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द ज़ीरो एरर। हमें एरर कैलकुलेट करना है, ज़ीरो एरर कैलकुलेट करना है कि वो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसके बाद फिर हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब एक स्केल मौजूद है, यानी कि ये वर्नियर स्केल मौजूद है और मेन स्केल मौजूद है। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दो स्केल दिए हुए हैं, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एरर कौन सा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो वर्नियर स्केल है ये इस मेन स्केल से पीछे है, तो जब ये इस मेन स्केल से पीछे की तरफ है तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अगर ये स्केल मेन स्केल से आगे होता तो इसका मतलब वहाँ पर नेगेटिव ज़ीरो एरर होता। तो यहाँ पर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है क्योंकि मेन स्केल से वर्नियर स्केल पीछे है, यानी इसके ज़ीरो से इसका ज़ीरो पीछे की तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव ज़ीरो एरर अराइज हो रहा है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन सी लाइन वर्नियर स्केल की मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, कौन सी लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम नोट करें तो फर्स्ट लाइन भी नहीं कर रही, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये नहीं कर रही। सेवन्थ लाइन जो है ये वाली लाइन ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर से मैच कर रही है। जब ज़ीरो एरर कैलकुलेट किया जाता है तो मेन स्केल की रीडिंग नहीं देखी जाती, सिर्फ वर्नियर स्केल की रीडिंग देखी जाती है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पर हमारे पास आ रही है 7 डिवीज़न। तो 7 डिवीज़न यहाँ पर लिख दी गई और एरर कौन सा था ये मेंशन कर दिया गया। इसके बाद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, इसको हमने किस तरह से कैलकुलेट किया था ये पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है, जब हमने वर्नियर कैलिपर को डिटेल में डिस्कस किया था। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि जब 10 डिवीज़न वाला स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, तो वहाँ पर लीस्ट काउंट कैसे आता है। तो ये 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया गया था। और अब यहाँ पर एरर फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग 7 डिवीज़न थी, लीस्ट काउंट 0.01 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0.07 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब कि इतना एरर 0.07 सेंटीमीटर का एरर यहाँ पर अराइज कर रहा है, जिसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो अब जब आगे कैलकुलेशन होगी इसी इंस्ट्रूमेंट से तो वहाँ पर इस एरर को हम लेस करेंगे। ठीक है, रीडिंग सही निकालने के लिए। अब ये फर्स्ट पार्ट डिस्कस हो चुका है, अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में यही इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है तो इसी का ज़ीरो एरर यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर डायामीटर कैलकुलेट करना है स्फेयर का। तो पहले वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डायग्राम 2 शोज द रीडिंग ऑब्टेन्ड फॉर द डायामीटर ऑफ अ स्फेयर। अब कह रहे हैं ये सेकंड डायग्राम जो है ये इसी एपरेटस की है, तो इससे डायामीटर मेजर करके यूज़ किया जा रहा है। अब इसके बाद आगे लिखा है यूजिंग द सेम कैलिपर्स, वही वर्नियर कैलिपर यूज़ हुआ जो यहाँ था। अब कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फेयर, हमें ये फाइंड करना है कि जो रीडिंग एडजस्ट की गई है तो वहाँ पर डायामीटर कितना आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग पहले नोट करेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर पहले हम वर्नियर स्केल रीडिंग काउंट करेंगे। तो अगर यहाँ पे नोट किया जाए तो कोई भी लाइन मैच नहीं कर रही एग्जैक्टली सिवाय इस 7th डिवीज़न के। तो ये जो 7th डिवीज़न है ये एग्जैक्टली मैच कर रही है मेन स्केल की ऊपर वाली लाइन से।
जब ज़ीरो एरर कैलकुलेट किया था तो हमने मेन स्केल रीडिंग नोट नहीं की थी, सिर्फ वर्नियर स्केल रीडिंग नोट की थी और लीस्ट काउंट नोट किया था। लेकिन जब हमें डायमीटर फाइंड करना है या लेंथ फाइंड करनी होगी तो वहाँ पर हमें मेन स्केल रीडिंग भी कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग कैसे आएगी, ये 4 था, 4 के बाद ये 4.1, देन 4.2, तो 4.2 यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग है। तो 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पर नोट डाउन किया गया। आफ्टर दैट वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि 7 डिवीजन आई थी। वर्नियर स्केल रीडिंग हमेशा डिवीजन्स में होगी तो उसको इस तरह डिवीजन में मेंशन किया जाएगा। लीस्ट काउंट जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये हमने वीडियो में पहले रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसी को यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट पार्ट में, वो यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 0.07 सेंटीमीटर, क्योंकि वो आगे यूज़ होगा रीडिंग निकालने के लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल निकालेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे। इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी कहा जाता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल रीडिंग को अगर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो वर्नियर स्केल आ जाएगा या फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। वर्नियर स्केल रीडिंग 7 थी, लीस्ट काउंट 0.01 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0.07 सेंटीमीटर आ गया। तो ये वर्नियर स्केल आ चुका है। अब यहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, एक्चुअल रीडिंग निकालेंगे कि जो इस वक्त हमारे पास आ रही है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर ये जो मेन स्केल रीडिंग है ये वाली, इसको प्लस कर देंगे वर्नियर स्केल रीडिंग में। तो जब इस मेन स्केल रीडिंग को इस वर्नियर स्केल रीडिंग में प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 4.27 सेंटीमीटर होगी। अब ये वो वैल्यू है जो हमने इंस्ट्रूमेंट से निकाली है, लेकिन इसमें एरर शामिल है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर मौजूद था और पॉजिटिव एरर मौजूद था। तो इस पॉजिटिव एरर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए ये जो एरर की वैल्यू है 0.07 सेंटीमीटर, इसको हम लेस करेंगे इस एक्चुअल रीडिंग से। तो 4.27 में से जब 0.07 लेस किया जाएगा तो यहाँ पर डायामीटर की वैल्यू आएगी जो कि 4.2 सेंटीमीटर है। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर को हमने लेस क्यों किया, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू आई है वो अबव द एक्चुअल वैल्यू है। इस वजह से हमें जो इसकी फ़र्क आया था, जो ज़ीरो एरर आया था, उसको यहाँ से लेस करना पड़ा। अगर नेगेटिव होता तो हम उसको ऐड करते। तो यहाँ तक प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 2। अब प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन के मास को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में। यानी कि ये जो मास दिया हुआ है ये SI यूनिट में दिया हुआ है kg में। तो क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड है तो यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर किस में करनी है, ग्राम्स में, मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को kg से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो kg से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जैसा कि लास्ट वीडियो में यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड डिस्कस किया गया था कि जब भी kg को ग्राम में मूव करवाना है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 या तो फिर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, ठीक है, 1000 भी हो सकता है और 10 पावर 3 भी हो सकता है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9.11 1000 से मल्टीप्लाई होगा और अगर हम एक्सपोनेंट ले रहे हैं यानी टेंस में ले रहे हैं तो वहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा जो कि इसके एक्सपोनेंट पर ही असर डालेगा, इस 9.11 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ अप टू यू, इधर यू वांट टू यूज़ दिस वन और दिस वन। अब इसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में थी वैल्यूज़, तो साइंटिफिक नोटेशन में जब वैल्यू होती है तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि हम एक्सपोनेंट्स में ही उसको सॉल्व करें।
क्योंकि उसके लिए फिर कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, चाहे कोई भी वैल्यूज़ हो, चाहे वो टेंस में हो या टेंस के अलावा हो। जैसे कि अगर हम बात करें हॉर्स पावर से पावर में जाने के लिए तो वहाँ पर होता है 746, तो इसके लिहाज से वहाँ पर फिर अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये क्योंकि मैंने 10 पावर 3 ली है अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 ये किस लिए लिखा गया है, ये ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए लिखा गया है। अब इसके बाद 9.11 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर 10 पावर -31 और ये 10 पावर 3 दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई में बेसिस सेम होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पर -31 + 3, अब इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस प्लस माइनस, तो जब सब्ट्रैक्ट किया 31 में से 3 तो 28 आ गया और लार्जर वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो यहाँ भी माइनस होगा, तो ये आ गया है ग्राम्स में। अब इसके बाद इसी केजी से हमें किस में लेके जाना है, मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था कि जब केजी से ग्राम में जाना है तो 10 पावर 3, अब जब ग्राम से मिलीग्राम में जाना है तो उसके लिए भी होता है 10 पावर 3। अब जब केजी से मिलीग्राम में जाना है तो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ को कवर करके चलेगा तो 10 पावर 3 और 10 पावर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 पावर 6, इनको ऐड करें तो। अब इसके बाद यहाँ पर अब मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट यूज़ किया है 10 पावर 6, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दी गई केजीज वाली, और इसके बाद ये 10 पावर 6 इसके साथ ऐड होगा, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो इन द सेम मैनर बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी एडेड। तो -31 और +6 को ऐड किया तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी मौजूद था, तो 31 में से 6 को माइनस किया तो 25 आ गया, और बड़ी वैल्यू के साथ उसी तरह माइनस का साइन था तो इधर भी माइनस आएगा। तो ये कन्वर्ट हो चुका है मिलीग्राम में। अब जब हमें क्या करना है, केजीज से माइक्रोग्राम में जाना है, तो जैसे कि मैंने बताया था अगर मिलीग्राम है तो मिलीग्राम से माइक्रो में जाने के लिए भी 10 पावर 3 होता है, यानी 10 पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि ये लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स की तरफ जा रहा है, केजी ग्राम में, फिर केजी मिलीग्राम में, केजी माइक्रोग्राम में। अगर ये मूव कर रहा होता यहाँ से माइक्रोग्राम से केजीज की तरफ, जैसा कि अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इनको डिवाइड करते, या तो हम कह सकते हैं कि इनके एक्सपोनेंट्स को माइनस में लेते। अब यहाँ पर यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है। अब केजी से माइक्रोग्राम में जाने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में जाने के लिए 10 पावर 3 होता है। अब जब केजी से माइक्रोग्राम में जाएगा तो क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ को कवर कर रहा है, यहाँ तक 10 पावर 3 था, यहाँ तक भी 10 पावर 3 था और यहाँ तक भी 10 पावर 3 था, तो ये सारे एक्सपोनेंट जब ऐड होंगे तो 10 पावर 9 बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 9 से। एक्सपोनेंट्स हर जगह प्लस में क्यों लिए, क्योंकि बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स की तरफ, छोटे यूनिट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बेसिस सेम थी तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे तो -31 और +9। अब जब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो 31 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। इन द सेम मैनर यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो इधर भी माइनस ही आएगा। और माइक्रोग्राम को हम इस तरह म्यू और ग्राम से शो करते हैं, तो यहाँ पर हमने उसका यूनिट इसी तरीके से मेंशन कर दिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 में रेडियस दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम का, और ये जो रेडियस है हाइड्रोजन एटम का ये मीटर्स में दिया हुआ है। इसे मीटर्स से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर मीटर से ही मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर नैनोमीटर में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्टिंग मीटर इनटू सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में मूव करवाने के लिए, क्योंकि मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, सो वी हैव टू मूव फ्रॉम द लार्जर यूनिट टू द स्मॉलर यूनिट। तो यहाँ पर
अब क्योंकि ये बड़ा था और ये छोटा था तो यहाँ पर ये तो हमें कंफर्म है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और पॉजिटिव पावर होगी अगर हम एक्सपोनेंट्स में लेंगे तो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर में जो गैप है वो 100 का है, या हम कह सकते हैं कि दैट इज़ 10 पावर 2। तो इतना गैप मौजूद है। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया कि जब साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ दी हुई होती है इट इज़ बेटर टू टेक इन पावर्स। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं 10 पावर 2। अब इसको जब इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन द बेसिस आर सेम, सो पावर वुड बी एडेड। तो यहाँ पर पावर ऐड की तो इसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 2 माइनस 8 आ गया और ये सेंटीमीटर्स में आ चुका है। अब सेंटीमीटर में हो चुका है, अब हमें मूव करना है मीटर टू मिलीमीटर। तो मीटर टू मिलीमीटर के लिए यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था बीच में एक यूनिट आता है सेंटीमीटर। तो मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेंटीमीटर से गुजरना पड़ेगा। तो मीटर से सेंटीमीटर के लिए जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 10 पावर 2 होता है और सेंटीमीटर और मीटर मिलीमीटर में गैप है 10 का। तो इसका मतलब जब मीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो अगर हम इन एक्सपोनेंट्स को ऐड करें तो 10 पावर 3 बन रहा है। तो इसका मतलब जब मीटर से मिलीमीटर मूव करना है तो हमें 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि अगेन वी आर मूविंग फ्रॉम लार्जर यूनिट टू द स्मॉलर यूनिट। अब यहाँ पर इसी तरह इसको क्या किया गया, दोबारा से इसको नोट डाउन किया गया इस वैल्यू को और इसके बाद 0.53 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 को मल्टीप्लाई कर दिया गया 10 पावर 3 से। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो अगेन इन द सेम मैनर द बेसिस आर सेम सो पावर वुड बी एडेड। तो -10 + 3 इन्हें हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद क्या आ गया -7। तो यहाँ पर ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम मीटर टू नैनोमीटर। तो मीटर से नैनोमीटर में जाने के लिए अगेन मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मीटर बड़ा यूनिट है, नैनोमीटर छोटा यूनिट है। नैनो मीन्स 9, तो क्योंकि नैनो का मतलब 9 होता है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 10 पावर 9 लेना है। तो 10 पावर 9 लेंगे तो मीटर से नैनोमीटर में जा रहा है, लार्जर टू स्मॉलर मूव कर रहा है अगेन, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको नैनोमीटर टू मीटर करना होता तो डिवाइड होता, या तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई होता -9 से, यानी वहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स हो जाते हैं एक्सपोनेंट्स आते हैं वो माइनस में आते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मीटर टू नैनोमीटर जा रहे थे तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव लिया 10 पावर 9, इसके बाद फिर अगेन ये ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर -1 बच गया। तो ये किस में आ चुका है, यहाँ तक ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने मीटर को पहले सेंटीमीटर में किया, मिलीमीटर में किया, देन आखिर में नैनोमीटर में किया। अब लास्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अब लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहे हैं टाइम के बारे में कि टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है तो हम उसको मिनट्स में, आवर्स में और माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का कि वो पूरा अपना जो रोटेशन कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसको वो करने के लिए 0.5 एक्सपोनेंट -18 सेकंड्स का टाइम ले रहा है उस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें उसको क्या करना है, सेकंड से मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो जब सेकंड से मिनट्स में मूव करना है तो डिवाइड बाय 60 होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं, सेकंड छोटा यूनिट है, मिनट बड़ा यूनिट है। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ मूव करना है तो डिवाइड होगा 60 से। तो यहाँ पर 0.5 एक्सपोनेंट -18 सेकंड्स को हमने डिवाइड किया 60 से, तो 0.5 को 60 से डिवाइड किया तो 0.00833 एक्सपोनेंट -18 आ गया। यहाँ पर एक्सपोनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वैल्यू डिवाइड हुई है 0.5 से। अब यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं पॉइंट को शिफ्ट करना तो पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, तो फर्स्ट डिजिट के बाद आने के लिए इसको 3 डिजिट मूव करना पड़ रहा है। ये 1
2 3 डिजिट मूव करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जब राइट की तरफ पॉइंट मूव करता है तो एक्सपोनेंट माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस किया 3 डिजिट मूव किया तो -3 हो गया। अब क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस और 18 + 3 21 हो गया। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस आ गया। तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सेकंड से मिनट्स में कन्वर्ट किया है। अब हमें मूव करना है सेकंड से आवर्स में। सेकंड से आवर्स में जाने के लिए यहाँ पर डिवाइड बाय 3600 होगा, क्योंकि जब सेकंड से आवर्स में मूव करेगा तो बीच में आएगा मिनट, तो बीच में मिनट्स आएगा, जिसकी वजह से पहले ये सेकंड मिनट्स में जाएगा और उसके बाद फिर ये सेकंड आवर्स में जाएगा। या हम ये कह सकते हैं पहले ये सेकंड मिनट्स में जाएगा और फिर मिनट्स आवर्स में जाएंगे। तो सेकंड से मिनट्स में जाने के लिए जैसे कि मैंने कहा डिवाइड बाय 60, और मिनट से आवर्स में जाने के लिए भी डिवाइड बाय 60, क्योंकि सेकंड छोटा यूनिट है और मिनट और आवर्स बड़े यूनिट है। अब जब डिवाइड करेंगे 60 से तो हम इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमें क्या करना है 3600 से डिवाइड करना है। तो 0.5 को जब 3600 से डिवाइड किया जाएगा 0.000138 ये वैल्यू आ रही है, और इसके बाद 10 एक्सपोनेंट -18 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर ये पॉइंट को मूव करेंगे, तो यहाँ पर 4 डिजिट पॉइंट मूव कर रहा है, ये 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पॉइंट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा फर्स्ट डिजिट के बाद यानी 1 के बाद। अब ये -18 था तो यहाँ पर 4 डिजिट मूव किया है तो -4 हुआ। अब माइनस माइनस प्लस तो 18 + 4 22 हो गया। तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें किस में मूव करना है सेकंड से माइक्रो सेकंड में। तो सेकंड से माइक्रो सेकंड में मूव करने के लिए, क्योंकि अब सेकंड बड़ा यूनिट है और माइक्रो सेकंड छोटा यूनिट है, तो अब छोटे से बड़े से छोटे यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर से मल्टीप्लाई होगा, अब डिवाइड नहीं होगा। और माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब होता है 6, तो 10 पावर 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर पावर पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि लार्जर टू स्मॉलर यूनिट मूव कर रहे हैं। अब -18 और 6 10 पावर 6, अब यहाँ पर ये ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ गया। तो इसका यूनिट हमने आगे मेंशन कर दिया, माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना था तो इसको माइक्रो सेकंड में यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ तक इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स एंड हो चुकी हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे किसी अगले चैप्टर की। अल्लाह हाफिज़।